अपनी सरकार चुनते वक्त तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? जवान मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट कितनी भ्रष्ट होती है। जो गवर्नमेंट नहीं करती वो एक रॉबिन हुड की तरह जवान में आजाद बने शाहरुख करते हैं। ऐसा ये पहली बार मूवी नहीं बनी है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ सिस्टम से फाइट करती है। इससे पहले भी इस तरह की कई मूवीज बन चुकी है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए, हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हार है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं के और गुंडों की। जवान भी कुछ इन्हीं सोशल सब्जेक्ट वाली मूवीज में से एक है। मूवी के लास्ट में गवर्नमेंट को वोट करने पे पब्लिक के लिए एक खास मैसेज भी है। मूवी में 3 ही मेन मिशन होती है, किसान, स्वास्थ्य और वोट। पर क्या यही 3 चीजें गवर्नमेंट को करप्ट बनाती है? तो जवाब है नहीं। सरकार भ्रष्ट है ये सच नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है ये सच है। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत चीजें हैं जो हमारी और आपकी इस देश से जुड़ी हुई है, जिसके सही होने से देश कितना बदल सकता है। इधर 2 दिन पहले ही हमारे देश के 3 बड़े ऑफिसर, एक आर्मी के साथ एक डॉग स्क्वाड भी आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। हमारे भारत देश की रक्षा करने वाले हमारे देश के रियल हीरो, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट तक नहीं है। पर दुर्भाग्य यह है कि इसी देश के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर और बड़े बड़े नेताओं न जाने कब से बुलेट प्रूफ कार और XYZ प्लस सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। जूतियों के नीचे ढूंढते हैं हम तुम्हें। जहां देश को प्राउड कराने वाला इसरो आज नासा की बराबरी कर रहा है, पर वहां इसरो में काम कर रहे साइंटिस्ट को उसका न तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिलता है, ना ही बेहतर फंडिंग मिलती है, ना ही इन साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी मिलती है। इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के बावजूद भी इन्हें कोई खास आर्थिक मदद नहीं मिलती है। इसी कारण से यहाँ के साइंटिस्ट ज्यादातर नासा को ज्वाइन करते हैं। पर सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अनपढ़ गवार मिनिस्टर और एक्टर बेफिजूल के सांसद में चुन लिए जाते हैं। ये पहले से ही अमीर होते तो हैं, ऊपर से इन पे करोड़ों का खर्चा सरकार उठाती है। ये सिलसिला भारत की आजादी के टाइम से ही चल रही है। चाहे कुर्सी पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो, दूसरा बैठा हो, दुकानदारी चलती रहती है। पेट भरने वाला किसान गरीब है, पर पेट पे लात मारने वाला पॉलिटिशियन अमीर है। मेहनत मजदूरी सच्चाई से कमाकर अपनी फैमिली पालने वाला इंसान गरीब है, पर हत्या झूठ फरेब करने वाले लोग अमीर हैं। जेब में चिल्लर रखने वाले आदमी चोर है, पर किसी का हक मार के बैंक को लूट कर विदेशों में अय्याशी करने वाला शख्स सरकार का दामाद है। पार्टी पॉलिटिक्स में हर एक नोट का रंग नहीं देखा जाता। यहाँ मेहनत से आग पे रोटी बनाने की कीमत सिर्फ 5 रुपया है, पर विदेशों वाली कंपनी भारत में आकर उसी आटे से पिज्जा और बर्गर बनाती है और हमारे ही पैसे लूटकर बाहर ले जाती है। पढ़ लिख कर करोड़ों युवा बेरोजगार है, पर अनपढ़ लोग बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, नेता हैं। ना तो इन नेताओं में तजुर्बा होता है, ना ही इनमें इतनी समझ होती है कि वे राज्य देश को विकास के लिए कुछ कर सके। जो पॉलिटिशियन आम जनता के पैसों से अपने बच्चों को विदेशों में रहकर पढ़ाते हैं, कभी इनसे आपने सवाल किया है कि आपका बच्चा सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा? जो बच्चा पढ़ लिख कर हायर डिग्री पाने के बाद बेरोजगार है, उसी डिग्री को पाने के लिए हम जैसे लाखों करोड़ों युवा पढ़ने लिखने में लाखों खर्च कर देते हैं और इन्हीं सब के पैसों से इन नेताओं के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े पद पे बिना किसी डिग्री के बैठा दिए जाते हैं और हम जैसे युवा रोड पे कचरे की तरफ फेंक दिए जाते हैं। इसका सोल्यूशन कौन करेगा? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। जवान मूवी में ये दिखाया गया है कि वोट किसे दे और किसे ना दे, पर ये नहीं बताया गया कि हर एक पार्टियां लगभग एक जैसी ही होती है। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं होती है। तब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या नोटा दबाना सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन का मतलब है देश की युवा को जवान, नायक, अपरिचित और गब्बर जैसे बनने की जरूरत है। फिल्म की तरह एक इंसान से ये पॉसिबल नहीं होगा। जब देश का हर युवा करप्ट सिस्टम से मिलकर लड़ेगा तभी इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। पहले आप करने से कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला, और हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम करने से सिस्टम नहीं बदलने वाला। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।